आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। जी हां, लंबे समय से चारधाम यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। दरअसल बात ऐसी है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को अब पूरी तरह से हटा दिया है, यानी कि अब श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं को कुछ नियमों और शर्तों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, अब किन नियमों और शर्तों का इन्हें ध्यान रखना होगा और क्या है पूरी खबर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खुलेंगे चारों धाम, कर पाएंगे श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन। नैनीताल हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई। जी हाँ, जिस बात का सभी को इंतजार था कि जल्द से जल्द चार धाम खुले और लोग इन चारों धामों के दर्शन कर पाएं, उस पर लगी रोक को आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने हटा दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की थी। लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस ले ली थी। आपको बता दें कि गुरुवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाई कोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है और हाई कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। अब प्रदेश सरकार नई SOP जारी करेगी, जिसके बाद श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। इसी के साथ यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। हर यात्री को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाना अनिवार्य होगा। यही नहीं, कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में आवश्यकता अनुसार चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा के शुरू होने से व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ आम लोगों को भी अब चार धामों के दर्शन हो पाएंगे। हाई कोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद तीर्थ पुरोहितों और लोगों में उत्साह। तो हमारी SLP है, इसको हमने विड्रॉ कर लिया। हाई कोर्ट के सामने हमने वो ऑर्डर, वो आदेश जो है प्रस्तुत किया और साथ ही साथ हमने एक स्टे वैकेशन एप्लीकेशन भी लगाई थी। उस पर हाई कोर्ट ने आज हमारी बहस सुनी और हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करें। प्रतिबंध भी लगाए हैं कोर्ट? हाँ, कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, वो गवर्नमेंट की जो SOP में थे उन्हीं प्रतिबंध को रीट्रेट पुनरुक्त किया हाई कोर्ट ने। और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। सरकार ऐसा नहीं चाहती कि बिल्कुल जो है हम बिना किसी प्रतिबंध की जो यात्रा चलाएं। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखिएगा, साथ ही साथ कोरोना के एहतियात भी बरतिएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप खबरों को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल यानी कि www.jayabharattv.com पर जाइए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को वहां पर पढ़िए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।